आज माघी पूर्णिमा है। संगम में पार संख्या में श्रद्धालु जन स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जयंती भी आज है। मैं आज प्रातः काल वाराणसी में सीर गोवर्धन स्थित स्वामी जी के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली का दर्शन करने के लिए गया था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन देश के कोने कोने से आकर के भारत की संत परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हैं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इससे पहले राठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और यहां पर स्वामी रोटी राम जी महाराज की समाधि स्थली पर दर्शन करने और पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज जब आपके बीच में आया हूं, मैं उपचुनाव में आया था, आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं आया हूं कि आपने उपचुनाव में श्री युवराज सिंह को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा था। मेरी इच्छा थी उसके बाद भी आने की, लेकिन कोरोना महामारी में आपने देखा होगा पूरी दुनिया को इस महामारी ने कैसा पस्त किया है। लाखों लोग दुनिया के अंदर मर गए हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का जो अभिनव कार्यक्रम हुआ है, उस अभिनव कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज मैं कह सकता हूं कि कोरोना की पहली वेव रही हो या दूसरी, तीसरी वेव, जैसे हम लोगों ने बुंदेलखंड को माफिया राज से मुक्त किया है, ऐसे ही कोरोना से मुक्त करके यहां के जीवन और जीविका को बचाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, कोरोना में आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आप सबने वैक्सीन तो लगाई ली होगी। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ये वैक्सीन देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की एक प्रमुख हथियार है और आपने वैक्सीन लगा करके देश को कोरोना पर विजय प्राप्त करने का एक आह्वान किया है। भाइयों बहनों, देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप सबने वैक्सीन लिया है, लेकिन जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, इस चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है कि कोरोना के से हमारी रक्षा मोदी जी की वैक्सीन ने किया है, तो हम इसी वैक्सीन देने वाले का समर्थन भी चुनाव में करेंगे। दूसरा भाइयों बहनों, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन के साथ साथ अब तक महामारी के दौरान होता था कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी, उससे ज्यादा मौतें होती थी भूख से। लेकिन कोरोना में कोई व्यक्ति भूख से न सोए। लॉकडाउन के दौरान भी कम्युनिटी किचन के माध्यम से, और चाहे कोरोना कालखंड में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी एक एक व्यक्ति का हाल लेते रहे, प्रवासी हो या निवासी, सभी लोगों का हाल लेते रहे। और उत्तर प्रदेश का कोरोना मॉडल देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में देखा गया। अगर हमने फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन दी है, तो भाइयों बहनों, हर गरीब को महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम भी किया है। याद करिए, 2017 के पहले यही राशन या तो सपा के लोग खा जाते थे, उनके गुर्गे खा जाते थे, या बहनची का हाथी टकार जाता था। बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरा उत्तर प्रदेश के गरीबों का राशन उसमें समा जाए तब भी उसका पेट नहीं भरता है।
और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आया हूं। पहले तो कोरोना कालखंड में यद्यपि मैं हालचाल लेने के लिए कोरोना उपचार की व्यवस्था देखने के लिए आया था, लेकिन उस समय यहां पर श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और श्री युवराज सिंह के नेतृत्व में विकास की जो योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और पर्यटन विकास की योजनाएं कैसे चलनी चाहिए, यहां पे स्वामी रोटी राम जी महाराज की समाधि स्थली के सुंदरीकरण की कार्य योजना, उसका एक उदाहरण आपके सामने है। कोरोना ने हमारे जीवन की गति को थामने का प्रयास किया, लेकिन हम रुके नहीं, डिगे नहीं, लगातार काम करते रहे। कभी यहां पर सांसद और विधायक तो मौजूद थे ही, बाबूराम निषाद भी लगातार यहां पर चेयरमैन के रूप में काम करते रहे, आपके बीच में कार्य करते रहे। जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार कार्य करता रहा। लेकिन क्या सपा बसपा के नेता, कांग्रेस के नेता भी चुनाव के उस कोरोना के दौरान आए थे? क्या हालचाल लेने के लिए आए थे? आज उनसे पूछा जाना चाहिए। जो लोग विपत्ति के समय आपका सहयोगी नहीं बन सकते, क्या संकट का साथी ही सच्चा साथी होता है? शेष तो अवसरवादी होते हैं। और भाइयों बहनों, इन अवसरवादियों से बचने की आवश्यकता है। दूसरा, मुझे आपसे एक बात और कहनी है, और बात कहनी है 2017 के पहले आपके सामने सुरक्षा का एक संकट था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस बुंदेलखंड के संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा था। भू माफिया हावी थे, खनन माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे, और हर प्रकार का माफिया यहां हावी होकर के कैसे यहां की जिंदगी को तबाह कर रहा था। 2017 के बाद आपने इन माफियाओं को बर्बाद होते हुए देखा होगा। इन माफियाओं के ऊपर सरकार की शक्ति और सरकार के बुलडोजर को चलते हुए देखा होगा। और मैं आज एक बार फिर बुंदेलखंड की धरती को बताने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। अपराध और अपराधियों के प्रति और माफियाओं के प्रति यही शक्ति बरकरार रहेगी जो अब तक है, और बुंदेलखंड विकास की एक नई ऊंचाइयों को फिर से छूता हुआ दिखाई देगा।